नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आंखों में खुशी, हाथ में ट्रॉफी, चैंपियंस की हुई घर वापसी। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, दिल्ली से लेकर मुंबई तक हुआ जोरदार वेलकम। जोश हाई, जश्न हाई। पीएम मोदी ने भी मुलाकात कर दी विशेष बधाई। अग्निवीर पर देश को गुमराह कर रहे राहुल गांधी। राहुल के बयान पर सेना ने दिया जवाब। राहुल गांधी के झूठ का किया पर्दाफाश। अरविंद केजरीवाल के शीश महल मामले में बड़ा एक्शन। सीएम हाउस के रेनोवेशन में गड़बड़ी को लेकर पीडब्ल्यूडी के 2 इंजीनियर सस्पेंड, 5 के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू। हेमंत के साथ झारखंड में वापस लौटी सत्ता। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। कल ही चंपई सोरेन ने दिया था इस्तीफा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अमन सिंह को किया गिरफ्तार। पूछताछ में मिल सकती है अहम जानकारियां। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज ट्रेन रोकने का किया पूरा प्रयास। विपक्ष का बवाल जारी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वतन लौटे विश्व चैंपियन के ग्रैंड वेलकम की। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता यानी हमारे भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी घर लौट आए हैं। चैंपियन टीम की घर वापसी पर देश में जश्न का माहौल है। दिल्ली एयरपोर्ट पर चैंपियंस का जोरदार स्वागत हुआ। जब रोहित की टीम ITC मौर्या होटल पहुंची, वहां भी उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। फिर सभी खिलाड़ियों ने पीएम आवास जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात का वीडियो भी सामने आया। पीएम मोदी ने विश्व विजेताओं से बातचीत की, सभी की पीठ थपथपाई, सभी को बधाई दी। पीएम मोदी ने इस दौरान वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो उठाई, साथ ही खिलाड़ियों के साथ हंसी मजाक भी किया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद टीम इंडिया मुंबई पहुंची है, जहां नरिमन पॉइंट से एक खुली बस में भव्य रोड शो किया गया। विक्ट्री बस परेड के बाद वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। मतलब दिल्ली से लेकर मुंबई तक टीम इंडिया का भव्य स्वागत हो रहा है। पूरे देश भर के लोग काफी ज्यादा उत्साहित है। जब 2023 में हारे थे तो पीएम मोदी ने मनोबल बढ़ाया था, हौसला बढ़ाया था। आज जब जीते हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पीएम का ये अंदाज कितना अलग है? देखिए, पीएम का अंदाज हर चीज में अलग होता है। पहले इंदिरा गांधी भी जब मुख्य प्रधानमंत्री थी तो वर्ल्ड कप आया था तो अपने हाथों में उठाए थे शील्ड को। अभी ट्रॉफी में प्रधानमंत्री का एक अलग अंदाज दिखा। जो ऑफिशियल तस्वीर जो खींची गई उसमें एक तरफ से राहुल द्रविड़ और दूसरी तरफ से कैप्टन शर्मा। तो रोहित शर्मा और ये दोनों शील्ड को उठा करके रखे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी शील्ड को नहीं पकड़े हुए हैं, उनके हाथ को पकड़े हुए हैं। ये बताता है प्रधानमंत्री का एक एक चीज, उनका जो अंदाज है वो अलग है। खैर, जिस तरह का ग्रैंड वेलकम दिया जा रहा है वेल डिजर्विंग है। क्रिकेट टीम ने हिंदुस्तानियों का जो है सिर जो है फक्र से ऊपर किया है। इतने करोड़ों लोगों को जो खुशियां दी है, और जिस हिसाब से जो बार बार हम लोग चूक जाया करते थे, इस बार हम चूके नहीं। तो बहुत बहुत बधाई। देश के युवाओं को एक प्रेरणा मिलने वाला एक क्षण है ये। बहुत सारे नए खिलाड़ी भी पैदा होंगे और क्रिकेट में हिंदुस्तान का जो दमखम है वो कायम है, वो इस बात का एक सबूत है। जी, अगली खबरों में बात करते हैं अग्निवीर पर फिर छिड़े घमासान की। राहुल गांधी ने देश की संसद में सस्ती लोकप्रियता के लिए अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए सैनिकों के वीर गति प्राप्त करने पर उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिलता है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत अपनी सीट से खड़ा होकर राहुल गांधी के इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया था। पर राहुल गांधी लगातार अग्निवीर को लेकर देश की जनता
जनता को गुमराह कर रहे हैं। बढ़ते बवाल के बीच राहुल गांधी ने एक नया वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान शिव की तस्वीर के सामने सशस्त्र बलों और अग्निवीरों के मुआवजे के बारे में झूठ बोला। वीडियो में उन्होंने अग्निवीर शहीद के पिता अजय सिंह के बयान का भी हवाला दिया, पर राहुल गांधी के इन सारे झूठे दावों की पोल अब सेना ने खुद खोल दी है। भारतीय सेना ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट से पता चला कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजन को मुआवजा नहीं दिया गया है। भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अग्निवीर अजय के परिवार को 98.39 लाख रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। क्यों राहुल गांधी बार बार झूठ बोल रहे हैं? He has become a pathological and habitual liar. इनको झूठ बोलने से जो वोट मिला है, इनको लगता है कि ये झूठ अपने इकोसिस्टम के बहाने वो चला सकते हैं। 1 मिनट 27 सेकंड का ये वीडियो जो आया है उसमें 10 कट्स हैं। मतलब आप 1.25 मिनट तक कंटिन्यूसली इस मसले पे आप बोल भी नहीं पाए। इतना ज़्यादा हैवी एडिटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो कुछ ऐसे पॉइंट को साबित करना चाह रहे हैं जो सही नहीं है। अब 2 वीडियो आया उनके वीडियो के अंदर, उनके परिवार का। अब किसने वो वीडियो लिया, किस सर्कमस्टांसेस में लिया, ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 2 खेप में ये जो 98.36 लाख रुपए जो दिए गए, एक 48 लाख रुपए का जो गया वो, और एक 50 लाख रुपए का जो पैसा दिया गया वो, दोनों ही एक 10 जून को दिया गया। मतलब पार्लियामेंट शुरू होने से पहले, सरकार बनने से पहले 10 जून को बकायदा एक पेमेंट हुई, और एक पेमेंट तो 23 फरवरी को ही हो चुकी थी। अब पता नहीं वो कहां से क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो पेमेंट का जो रिसीट है वो भी अब पब्लिक सार्वजनिक हो गया। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी ये काम कर क्यों रहे हैं? राहुल गांधी बार बार इस तरह के अपने कृत्यों से सेना के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि झूठ बोल करके वो निकल जाएंगे। बहुत ही शेमफुल और बहुत ही इसको कह सकते हैं कि गलत रास्ते पे राहुल गांधी ने अपनी राजनीति और कांग्रेस पार्टी को वो लेकर के जा रहे हैं। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल मामले में हुए बड़े एक्शन की। दिल्ली मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद पीडब्ल्यूडी के 2 वरिष्ठ इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है और 5 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। निलंबित किए गए 2 अधिकारी, जिनका नाम विनय चौधरी और रजत कांत है, इनको पहले ही नोटिस जारी किया गया था। ये शीश महल मामले में पहली बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि अभी कई अधिकारियों पर गाज गिरना बाकी है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल की मुसीबत दोगुनी हो जाएगी। अभी 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, क्या अभी और लोगों का नंबर लगेगा? अब सबका नंबर लगेगा, क्योंकि अब एक्शन शुरू हो गया है। इतने दिनों तक शीश महल के जांच में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। 2 को सस्पेंड किया गया, 5 को और सस्पेंड किया जाएगा। कारण मैं बता दूं, इन 7 को 19 जून 2023 में इन लोगों को शो कॉज नोटिस दिया गया था। शो कॉज नोटिस क्यों दिया गया? क्योंकि इस पाप के महल को बनाने में इन इंजीनियर्स और डिपार्टमेंट के लोगों ने तमाम नियमों की अनदेखी की। अभी तो खेल शुरू हुआ है, इनकी नौकरी भी जाएगी, ये जेल भी जाएंगे, ये फंसेंगे भी। कारण यह है कि ऐसे ऐसे उल्लंघन किए गए। रेनोवेशन के नाम पे आप एक नई बिल्डिंग खड़ा कर चुके और पुरानी बिल्डिंग को आपने बुलडोजर से खत्म कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो आप कर ही नहीं सकते। ये बहुत बुरे फंसने वाले हैं और ये इंजीनियर्स अपनी जान बचाना चाहते हैं, तो फिर ये बताएंगे कि किसके आदेश पे उन लोगों ने ये सारा कुकर्म किया है। और जब नाम सामने आएगा तो केजरीवाल भी जाएंगे और भाभी सुनीता भी जाएंगी और इस शीश महल के ऊपर ताला भी लगेगा
बुलडोजर भी चलेगा। जी। अगली खबर में बात झारखंड की करते हैं, जहां जेल से वापस लौटे हेमंत सोरेन के साथ सत्ता भी वापस लौट चुकी है। जी हां, झारखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जेल से वापसी के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कल ही चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने का न्योता भेजा था और आज शपथ कार्यक्रम भी हो गया है। चुनाव को लेकर एक बार फिर से हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना बड़ा अहम माना जा रहा है। एक बार फिर से सीएम की कुर्सी संभालेंगे हेमंत सोरेन। कैसे राजनीति में बदलाव आएगा झारखंड में? देखिए, ये नुकसान होगा। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो बन गए। दो तीन चीजें, ये पारिवारिक पार्टियां, ये खानदानी पार्टी, मतलब खानदान से बाहर कोई आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ऐसी क्या हड़बड़ी है? कल फिर आपकी जो बेल कैंसिल हो जाए या फिर गिरफ्तारी हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो क्या आप इस बार केजरीवाल की तरह, बेशर्मी की तरह जो आप जेल से ही सरकार चलाएंगे? जो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। एक दूसरी चीज, आप जेल में थे तो सिंपैथी मिल रही थी। आप जेल में थे तो आपकी पत्नी हर जगह जा करके कह सकती थी कि भाई हमारे पति को जेल में डाल दिया। अब आप जब बाहर आ गए तो वो सारी चीजें धुल गई, वो सारा सिंपैथी चला गया और अब एक अलग आरोप लगेगा कि भाई चंपई सोरेन तो ठीक ठाक काम ही कर रहे थे, आपने उनको साइडलाइन कर दिया, खुद बन गए। अब वो जो कि ईडी और सीबीआई ने गलत तरीके से हमें गिरफ्तार किया, ये किया, वो किया, प्रधानमंत्री मोदी हमें जेल में जबरदस्ती डाल रहे हैं, ये आर्गुमेंट तो अब चलेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एंटी इनकम्बेंसी, और मैं आपको बता दूं झारखंड के अंदर लोग त्रस्त हैं, इस सरकार से लोग त्रस्त हैं। रांची के अंदर एक ओवरब्रिज बनना है, वो अभी तक बन ही नहीं पाया है। लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार होती तो यहां पे तुरंत अब तक काम खत्म हो गया होता। तो खैर, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम करने का तरीका है, लेकिन जो एडवांटेज इनको सीएम नहीं बने रहने की वजह से होता, वो एडवांटेज चला गया है, सिंपैथी चली गई है और आपके ऊपर एक अलग आरोप जरूर लगेगा कि भाई परिवार के बाहर जो है आप किसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रूप में नहीं देखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई फिर से आ गए, ये फिर से तो आ गए हैं, लेकिन चुनाव में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ जाएगा। आज की आखिरी खबर में बात नीट पेपर लीक मामले में बड़े एक्शन की। सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन में है और कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई है। बीते दिनों झारखंड के हजारीबाग से डॉक्टर एहसान उल हक और इम्तियाज आलम को गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस बीच अब झारखंड के ही धनबाद से आरोपी अमन सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आज बिहार और झारखंड से गिरफ्तार हुए 7 आरोपियों की रिमांड भी खत्म हो रही थी। ऐसे में सभी को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। इनमें से 4 की रिमांड अवधि को बढ़ाया गया है। एक्शन तो तेजी से हो रहा है, पर विपक्षी पार्टियों का बवाल भी लगातार जारी है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगहों पर ट्रेन रोकने का प्रयास किया। बवाल इस कदर बढ़ा कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, रेड हो रहे हैं, लेकिन विरोधियों का प्रदर्शन क्यों नहीं रुक रहा है? देखिए, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ये नक्सली पार्टी की तरफ तब्दील हो रही है। अराजकता फैलाना है। भाई आपने तो लोगों को ये भरोसा दिलाया, आपने पार्लियामेंट 2-3 दिन तक नहीं चलने दिया कि हमें नीट के ऊपर बातचीत करनी है, यही विपक्ष कह रहा था ना कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट विषय अभी कोई है तो वो नीट है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। आपने 1.5 घंटा भाषण दिया, आपको 1.5 घंटा मौका मिला, आपने कितनी देर तक नीट के बारे में बातचीत की? कितने दिनों देर तक आपने, जितना आपने ये अभय मुद्रा, तो भगवान शिव, तो गुरु नानक, तो पता नहीं क्या क्या इधर उधर की बातें आप करते रहे। आपने इस मसले को उठाया? नहीं उठाया। 4-5 लाइन में आपने निपटा दिया। क्या आपने कहा कि भाई सरकार जो है इसके ऊपर मृत्यु दंड दे, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको जेल में डालो, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले? या आप आह्वान कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। भाई क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, लोग अब एक्शन देखना चाह रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है, तो विपक्ष का क्या रोल है? ट्रेन रोकने से आपका ये क्या इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ जाएगा? दरअसल
मैं शुरू से कह रहा हूं कि जब तक इसके ऊपर राजनीति होगी कोई कड़ा एक्शन नहीं हो पाएगा। चूंकि 3-4 मुस्लिम लोग अभियुक्त बन गए हैं, मेन जिसको कह सकते हैं कल्प्रिट्स, जो क्वेश्चन निकलवाने का और क्वेश्चन बंटवाने का, एक जमालुद्दीन पत्रकार भी पकड़ा गया है। ये मामला राजनीति की वजह से ये कहीं किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।